हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम एसएससी सीएचएसएल 2021 में जितने भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम सोल्व करने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच से। ठीक है, आपको एग्जाम में इन क्वेश्चंस को कैसे आपको कम से कम टाइम में सोल्व करना है वो तरीका हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियोस को कंप्लीट देख लेते हो तो टाइम एंड वर्क का चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप 5 से 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। ऐसी अप्रोच आपको आज की क्लास में सीखने को मिलेगी। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इसकी पीडीएफ है आपको वहां पे मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन देखो दे रखा है कि ए एक काम को 1/5 भाग को 3 दिनों में कर सकता है। बी इसी काम के 1/4 भाग को 7.5 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ए एक साथ कार्य करते हुए ए और बी हैं इस काम का 4/5 भाग कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। देखो मैं बेसिक से पहले ही पढ़ा चुका हूँ। आज की क्लास में हम बिल्कुल स्पीड से करेंगे, कैसे आपको एग्जाम में करना है कम से कम टाइम में, तो थोड़ा सा हम स्पीड से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे। ठीक है, कम से कम टाइम में, जैसे 5 से 10 सेकंड आपको लगे एग्जाम में सोल्व करने में, वो तरीका ही हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। क्योंकि मैं बेसिक तो पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो अगर किसी स्टूडेंट को बेसिक से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके जितने भी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो, वहां से सीख सकते हो। तो इसमें 43 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम बेसिक से करने लगे तो इस वीडियो में 1 से 1.5 घंटा आपका लग जाएगा, लेकिन आपका भी टाइम कीमती है और मेरा भी टाइम कीमती है, तो हम बिल्कुल कम टाइम में करेंगे और इस वीडियोस को हम 30 से 45 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको क्वेश्चन यही दे रखा है कि ए है वो 1/5 भाग को 3 दिन में कंप्लीट करता है, तो टोटल काम वो कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। बी है वो 1/4 भाग को 7.5 दिन में करता है, तो कंप्लीट काम को कितने दिन में करेगा? इंटू 4 कर देंगे, तो यहाँ से 30 दिन में कंप्लीट करेगा। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो देखो टोटल एफिशिएंसी मान लेंगे, यहाँ टोटल वर्क मान लेंगे 30 है, तो ए की एफिशिएंसी आ गई यहाँ से 2, बी की सॉरी यहाँ से ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। आपसे पूछा क्या है कि 4/5 भाग का टोटल वर्क का 4/5 भाग कराना है। किससे काम को करवाना है? ए और बी से। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 1 3, तो 3 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से कितना आ गया? 10, 5 से काटेंगे 2, कितना आ गया? 8 डेज। क्लियर है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनामिका और बानी है वो एक काम को पूरा करने के लिए समय का अनुपात आपको दे रखा है, ये टाइम का रेशियो दे रखा है, तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1, उल्टा हो जाएगा। अतः अनामिका उस काम को बानी से 40 दिन कम समय में पूरा कर पाती है। यदि वे एक साथ काम करती हैं तो कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगी? तो देखो इनका डिफरेंस दे ही रखा है आपको कि जो अनामिका है वो 40 दिन कम लेती है, यानी इनका डिफरेंस दे रखा है। 2 यूनिट की वैल्यू आपको 40 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 20, यानी ये 20 दिन लेगा, तो ये कितने दिन लेगी? 60 दिन। ये कितने दिन लेगी? 60 दिन। 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, तो ये 20 दिन लेगी, ये 60 दिन लेगी। इनकी एफिशिएंसी आपके पास ही है। आपसे पूछा क्या है कि यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो टोटल वर्क आपके पास आ जाएगा कि 20 है। ठीक है, यहाँ से देखो टोटल वर्क कितना आ गया? 60 आ गया, 20 × 30, 60 आ गया, और दोनों मिलकर काम करेंगे तो डिवाइडेड बाई 4, कितना आ गया यहाँ से? 15। कितना आ जाएगा यहाँ से? 15 दिन। तो उसको कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा? 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरुण अकेले किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। समा है अकेले उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकती है। यदि अरुण और समा दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे? दो तरीके हैं इसको कंप्लीट सोल्व करने के, जैसे बेसिक भी हैं, 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका तो मैं बता देता हूँ कि अरुण है वो 12 दिन में कंप्लीट करता है, बी है वो 15 दिन में कंप्लीट करता है। आप टोटल वर्क मानेंगे यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं 12 और 15 का, तो 12×5 = 60, यहाँ से 15×4 = 60। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई यहाँ से? 9। 9 से डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 9×6 = 54, और यहाँ से 6/9 बचेगा, उसको क्या लिख सकते हैं? 2/3। तो पहला तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, डायरेक्ट आपसे ए प्लस बी का पूछा है, तो आप क्या करेंगे? ए इंटू अक्स इंटू वाई करेंगे, तो 12×15 डिवाइडेड बाई अक्स प्लस वाई करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 15 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 27। सोल्व करेंगे यहाँ से, देखो 3 से काट देंगे, तो 3×3 = 27 और 3×5 = 15, 3 से और काट दीजिए, यहाँ से 3×4 = 12, कितना आ गया? 20/3। इसे क्या लिख सकते हैं? 6 सही 2/3। क्लियर है, तो दो तरीके हैं। अगर आपको ए और बी दे रखा है तो आप ये तरीका भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पुरुष है वो किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, एक महिला है वो 10 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं।
एक मेन है वो तो कितने दिन में, 20 दिन में, और एक वुमेन है वो 10 दिन में कंप्लीट कर सकती है। यदि वे उस काम पर 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो महिला को शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो मेन है वो दोनों है, मेन और वुमेन, कितने दिन तक, 5 दिन तक काम करते हैं। टोटल वर्क आपने माना यहाँ पे कितना है, 20 है, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 1, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2। ठीक है, 5 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने यूनिट काम किया, 3 यूनिट। एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, वो 15 यूनिट का काम कर लेंगे। क्लियर है, बचा कितना, 5 यूनिट। तो ये 5 यूनिट कौन काम कर रहा है, 5 यूनिट एक महिला से काम करेगी, तो 5 यूनिट को काम किससे करवाना है, एक महिला से, वोमेन से करवाना है, तो डिवाइडेड बाई 2। कितना टाइम लगेगा, 2.5 दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट आप करो, 6 पुरुष 2 महिलाएं और 4 लड़के हैं, वो किसी काम को 77 दिन में कंप्लीट करते हैं। यानी 6 मेन है, ये या का यहाँ से और दे रखा ना, तो ये इक्वल है। यहाँ से आप डायरेक्ट इक्वल करो, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालो। इनकी एफिशिएंसी निकालने का तरीका आपको पता होगा। यहाँ से अगर 6 मेन ये दे रखा है तो देखो, यहाँ से मेन निकालना है, मेन की एफिशिएंसी निकालना है, इनको गुना करो 8। वुमेन निकालना है, इसको काट दो, यहाँ से गुना कर दो, 6 चौका 24। और यहाँ से बॉयज़ की निकालना है, बॉयज़ की निकालना है तो इसको गुना कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 6 24 और 4 तिया 12। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। टोटल आपको काम कराना है, ठीक है, कितने दिन लगे, देखो 77 दिन लगे ना। तो आप पुरुष को ले लो कि 6 पुरुष हैं, पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। कितने दिनों तक काम किया, 77 दिनों तक। ये टोटल वर्क हो गया आपके पास। इस काम को कंप्लीट करवाना है किससे, एक मेन, एक वुमेन से और एक लड़के से। तो कितने हैं इनकी एफिशिएंसी, देखो 6 और 2 8, 8 और 3 11, तो 11 की एफिशिएंसी से काम करवाना है। तो 11 से 77, यहाँ से कितना आ गया, 7 दूनी 14 और 14 6 की 84 दिन। क्लियर है, याद है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए है वो बी से 3 गुना तेज है। तेज होने का मतलब एफिशिएंसी आपको दे रही है कि ए है वो बी से 3 गुना तेज है, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। इसलिए किसी काम को बी है, बी से 32 दिन कम समय में पूरा करने में सक्षम है। ठीक है, तो इनको देखो, टाइम को दे रखा है आपको पास, यहाँ से टाइम दे दिया ना, तो ये एफिशिएंसी अगर दे रखी है तो टाइम का रेशियो आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1:3 ये हो जाएगा। इनके बीच में डिफरेंस दे रखा है कि 20 से 32 दिन कम समय लेता है। जब भी कम हो जाता है यानी उसका डिफरेंस है, 2 यूनिट की वैल्यू 32 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 16। यानी ये कितना दिन लेगा, 16, और ये कितने दिन, 48 दिन। क्लियर है, यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो, 16 × 3 कर लो, यहाँ से एफिशिएंसी दे ही रखा है, यहाँ से टोटल वर्क निकालो, सॉरी। तो यहाँ से एफिशिएंसी दे ही रखा है तो 3 × 16 कर दो, यहाँ से भी आप करोगे ना बी की, तो यहाँ से भी टोटल वर्क आ जाएगा आपके पास, कितना आ गया, 48। इसे काम करवाना दोनों मिलकर, तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी 3:1 है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 4। यानी कि टोटल काम कितने दिन में करेंगे, 12 दिन। क्लियर है, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम और समान है एक साथ मिलकर किसी काम को करते हुए एक काम को 5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। एक राम है और एक समान है, ये 5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। राम अकेला है, वो इस काम को 6 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। समान उससे अकेले काम को कितने दिन में करेगा। जब भी आप ध्यान रखना, देखो 2 दे रखा है, एक ही आपको दे रखा है और दूसरे की पूछ रहा है आपको कितने दिन में करेगा। डायरेक्ट अप्रोच आपको लगानी है, क्या लगाना है, इन दोनों को गुना करो तो 30 और इन दोनों का डिफरेंस कर दो, कितना आया, 1। ये आ जाएगा इसका आंसर, कितना आ गया, 30 दिन। नेक्स्ट देखो, ए है वो 1/6 समय में बी से आधा काम करता है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। ए है, अब देखो ठीक तरीके से समझना है इसको, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ कि ए है वो बी से आधा काम करता है, कितने में, 1/6 समय में। यानी अगर बी है 6 घंटे लेता है, बी अगर 6 घंटे लेता है तो ए कितने घंटे लेगा, 1 घंटा। क्लियर है, ए है वो 1/6 समय में बी से आधा काम करता है, और काम कितना करता है, आधा काम करता है। तो ये तो हो गया इसकी टाइम का रेशियो, ये तो इसका टाइम का रेशियो है। ठीक है, आपको वर्क का रेशियो दे रखा है, वर्क कितना दे रखा है आपको कि आधा काम करता है, ये 2 काम करता है तो ये कितना काम करेगा, 1। जैसे मान लीजिए ये 2 बलून फोड़ता है तो ये 1 बलून फोड़ेगा। कोई भी काम मान लीजिए, मटके फोड़ने का मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो ये हो गया। अब आपको पता है कि जो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क होता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, यही तो होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो अगर आपको टाइम दे रखा है और टोटल वर्क दे रखा है, तो यहाँ से अगर टाइम को नीचे लेके आ जाऊँ तो ये एफिशिएंसी का आ जाएगा।
यानी अगर टोटल वर्क में आप टाइम का भाग दोगे, टोटल वर्क में अगर आप टाइम का भाग दोगे तो एफिशिएंसी आएगी। तो जैसे यहाँ से 1 से डिवाइड करेंगे और यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 3:1। यानी ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। क्वेश्चन में बोला है कि वे एक साथ मिलकर किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोनों मिलकर 16 दिन में कंप्लीट करते हैं। एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 मिनट का काम करेंगे। तो 16 दिन में कितना काम कर लेंगे, 16 चौक 64, तो 64 यूनिट का काम कर लेंगे। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी 1 है, एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, 64 यूनिट को काम करवाना है, कितने दिन लगेंगे, 64 दिन ही लगेंगे। क्लियर है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनोज और उसकी पत्नी स्वाति के कुएं से पानी निकालकर एक टंकी भरते हैं। मनोज है वो 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकाल लेता है। तो मुझे बताओ कि मनोज की एफिशिएंसी कितनी है, कि वो 5 लीटर निकालता है 4 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना निकालेगा, ये इतना पानी निकालेगा। स्वाति है, ठीक है, ये तो क्या आ गई, मनोज की आ गई, ये एफिशिएंसी मनोज की आ गई। और यहाँ से स्वाति की एफिशिएंसी कितनी है, कि वह 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकाल लेती है। तो 1 मिनट में कितना निकालेगी, 4/5। ये 1 मिनट की एफिशिएंसी होती क्या है, कि 1 मिनट में वो कितना काम करते हैं या 1 घंटे में कितना काम करते हैं। ठीक है, जब जो भी आपको टाइम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, आपको जैसे 1 घंटा दे रखा है, घंटे में दे रखा है, तो 1 घंटे में वो कितना काम करता है। यहाँ पे मिनट में दे रखा है, तो 1 मिनट में कितना काम करता है, वही उसकी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। तो मनोज और स्वाति की एफिशिएंसी ये है। आपसे बोला है कि एक साथ मिलकर वह 205 लीटर को, कितने को, 205 लीटर को पानी निकालने को कितना समय लगे। तो 1 मिनट में इतना, ये 1 मिनट में इतना, तो मुझे बताओ अगर दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को करेंगे, तो 1 मिनट में कितना काम करेंगे, प्लस कर देंगे यहाँ से, 1 मिनट में इतना ही तो काम करेंगे। ठीक है, इतना पानी निकालेंगे, तो मुझे बताओ यहाँ से कितना आएगा टोटल, 25 + 16 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 41 डिवाइडेड बाई 20, ये हो गया। तो ये 1 मिनट में इतना काम करते हैं, टोटल कितना काम करवाना है, इतना। ठीक है, तो 1 मिनट का भाग दो, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट में कितना काम करते हैं, इससे डिवाइड कर दोगे तो सोल्व करेंगे। देखो यहाँ से 4 पंजे 5 बार चला जाएगा, कितना आ गया आपके पास, 100 मिनट। क्लियर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ए है वो किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। ए है 5 दिन में पूरा करते हैं, बी है वो 10 दिन में पूरा करते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते रहो ना, वैसे आप इस तरीके से, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, उसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। बी है वो 10 दिनों में कंप्लीट करता है। ए से प्रारंभ करके यदि ए को और बी है वो बारी बारी से एकांत रूप से, अल्टरनेटिव रूप से काम करते हैं, तो वे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सिंपली देखो, ए है, पहले ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, एक दिन ये एक दिन ये, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से टोटल वर्क मानो, टोटल वर्क यहाँ से कितना आ गया, इनका एलसीएम 10। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। यानी एक दिन में ये 2 मटके फोड़ेगा, एक दिन में ये 1 मटका फोड़ेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ इसी तरीके से फिर 2 फिर 1, यानी 2 दिन में कितना काम करेंगे, 3 मिनट का। ठीक है, 2 दिन में कितने मटके फोड़ेंगे, 3 मटके फोड़ेंगे। आप तो मटके फोड़ने के तरीके से आप समझो, देखो पूरा आपको समझ में आ जाएगा टाइम एंड वर्क। 2 दिन में 3 मटके फोड़ेंगे, तो आपको कितने मटके फोड़ने हैं, 10 मटके फोड़ने हैं, इतने तो फोड़ने हैं। तो मुझे बताओ यहाँ से अगर 3 से गुना कर दूँ तो यहाँ से कितने मटके फोड़ेंगे, 6 दिन में कितने मटके फोड़ेंगे, ये 9 मटके। अब बचे कितने, 1 मटका। कौन आएगा, पहले कौन आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, तो ए आएगा। ए है वो एक दिन में कितना मटके फोड़ रहा है, एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है। हमें तो कितने की जरूरत है, 1 मटके और फोड़ना है, तो 1 मटके को फोड़ने में कितना दिन लगेगा, और आधा दिन और लग जाएगा यहाँ पे 1 मटके को फोड़ने में। तो ये 10 मटके हो जाएंगे, यहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा, 6.5 दिन। क्लियर है, तो ये आंसर हो जाएगा। आप तो टाइम एंड वर्क को मटके फोड़ने के हिसाब से समझो, आपका जितना भी टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये तो देखो परसेंटेज का डिस्काउंट का टॉपिक है, रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कार्य है वो पी और क्यू और आर और पी है वो 12, 15 और 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। पी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करता है। देखो इस टाइप पे भी बहुत सवाल पूछे गए हैं, कैसे करेंगे। देखो पी प्लस क्यू है वो 12 दिन में, और क्यू प्लस आर है वो 15 दिन में, और आर प्लस पी है वो कितने दिन में, 20 दिन में। सबसे पहले तो आप जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए ना, यहाँ पे टोटल वर्क मानो। देखो इनका एलसीएम मानेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, 60। इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 20 दिया 60। ठीक है, ये आ गई इसकी एफिशिएंसी 3। आपको पूछा क्या है कि पी अकेला का पूछा है, तो सबसे पहले तो देखो इनको जोड़ दो यहाँ पे। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2
पी प्लस क्यू प्लस आर, ये आने वाला है। यहाँ पे आप जोड़ोगे 5 और 4 9 3 12, ठीक है। तो P प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी मुझे बताइए यहाँ पे कितनी आ गई, 6। कि P प्लस क्यू प्लस आर है वो एक दिन में 6 मटके फोड़ेंगे। अब यहाँ से P का पूछा, यानी P की एफिशिएंसी तो आपको निकालनी है। तो अगर P की एफिशिएंसी निकालनी है तो क्यू प्लस आर एक दिन में कितने मटके फोड़ रहा है, 4। एक दिन में 4 मटके फोड़ रहे हैं, टोटल 6 मटके फोड़ रहे हैं। तो P अकेला कितने मटके फोड़ेंगे, 6 - 4 करेंगे 2। तो ये P है वो एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है, टोटल 60 मटके उसको फोड़ना है। तो एक दिन में 2 फोड़ रहा है, 60 मटकों को फोड़ने में कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 आदमी हैं, एक घास के मैदान को 7 दिन में काट सकते हैं। 30 आदमी हैं, 7 दिन में काट सकते हैं एक घास के मैदान को। उसी घास के मैदान को अगर 21 आदमी काटे, 21 आदमी काटे तो कितने दिन लगेंगे, तो 7 या 21 कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। बस इतना ही करना आपको। 20 श्रमिक देखो, 20 श्रमिक है, 24 दीवारों को, ये डब्लू है टोटल, ये वर्क उन्होंने वर्क किया है कितने दिन में, 36 दिन में। तो उसको वर्क है उसको नीचे लिख दो, लिख दिया, इक्वल टू 30 श्रमिक है, 30 श्रमिक है, 20 दीवारें हैं, तो ये भी टोटल वर्क है यहाँ पे। तो 20 दीवारें हैं, कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, तो सोल्व कर लो। यहाँ से देखो, जीरो से ये जीरो चला गया, यहाँ से 12 से काट दो, 12 दूना 24 और 12 दिया 36। 2 से काटेंगे, यहाँ से 2 चला गया और यहाँ से कितना आ गया, देखो यहाँ से 3 से 3 चला जाएगा। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो कितने दिन चला ये, 20 दिन। तो ये 20 दिन में कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंकज है वो टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज विक्रम। विक्रम से 2 गुना समय लेता है, ये इतना समय लेता है, ये टाइम का रेशियो है। और थ्राइस एज मच टाइम एज अश्विन, अश्विन से 3 गुना समय लेता है, ये 1 लेता है तो ये 3 लेता है। क्लियर है। टू फिनिश पीस ऑफ वर्क, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 6 days। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे बताइए कि विक्रम है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो टाइम की। पहले तो इसको सोल्व कर लो, यहाँ से देखो तीनों को कंबाइन में निकालना है। तो देखो 3 यहाँ पे कॉमन है, तो इसको तो 3 से गुना कर दो, और यहाँ पे 2 है तो ये कॉमन, तो यहाँ से 6 कॉमन हो जाएगा। सोल्व कर लो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 6:3:2। ये किसका रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। किसका रेशियो, टाइम का रेशियो है। लेकिन आपको तो क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी है वो 6 दिन में। तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा पहले तो। एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है, टाइम का उल्टा होता है। तो यहाँ से आपको उल्टा रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो तीनों का। अगर आपको पंकज का निकालना है तो इन दोनों को गुना करो, तो यहाँ से 6। अगर आपको विक्रम का निकालना है तो इन दोनों को गुना करो, 6 दूनी 12। अगर यहाँ पे अश्विन का निकालना तो यहाँ पे गुना कर दो इसको काट के, तो 18। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया, 1:2:3। क्लियर है। इनकी एफिशिएंसी आ गई, एक दिन में ये 1 मटके फोड़ता है, 2 मटके फोड़ता है, 3 मटके फोड़ता है। 3 2 5 और 6, एक दिन में 6 मटके फोड़ेंगे। तो और कितने दिन चलाएंगे, 6 दिन तक। ठीक है, तीनों मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 6 × 6 36। टोटल वर्क ये हो गया। इस टोटल वर्क को, टोटल इतने मटके हैं, इसको विक्रम को फोड़ना है। विक्रम एक दिन में कितने मटके फोड़ रहा है, 2 मटके फोड़ रहा है। एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है, 36 मटके को फोड़ने में कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें 43 क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ईजी है, आपको इस तरीके से ही आपको एग्जाम में करना है। और तभी आपका जो है, जितनी आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके एग्जाम में भी अच्छे स्कोर होंगे। ठीक है, टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कार्य कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी दे दी है। ठीक है, तो 3 गुना एफिशिएंसी कौन है, टीम है जोया से। ये टीम है जोया से 3 गुना अधिक कुशल कार्य कर रहा है। दोनों मिलकर एक काम को 75 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। एफिशिएंसी दे दिया, एक दिन में 3 मटके फोड़ती है, एक दिन में 1 मटके फोड़ती है। एक दिन में दोनों मिलकर 4 मटके फोड़ेंगे, यानी 75 दिन में इतने मटके फोड़ देंगे। टीम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, टीम है वो एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, तो इतने दिन लगेंगे। यहाँ से कितना हो गया, 100 दिन। राघव आदित्य एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, आदित्य ईशान उसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। देखो ए बी बी प्लस सी वाला आ गया आपके पास, सीधा सीधा। ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है। अगर आपको एग्जाम में अगर यहाँ पे लिखने का भी टाइम नहीं है, आप उस टाइम पे भी बचा सकते हो कि यहाँ पे देखो, देखते ही आपको पता चल गया कि ए प्लस बी है, ये बी प्लस सी है, ये सी प्लस ए है। सीधा आप यहाँ से एलसीएम लो, यहाँ पे कितना आ गया, 12। ये इनकी एफिशिएंसी 4, यहाँ 3 और यहाँ पे 2। जब आप इनको जोड़ोगे तो 2a + b + c+ आएगा। तो यहाँ पे a + b + c की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी, इनको जोड़ के
इसका आधा कर दो तो 4 3 7 2 9, 9/2 आएगी इसकी एफिशिएंसी। आपसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी ये है, टोटल बाकी ये काम करवाना है, तो इतना टाइम तो लगेगा, 9/2 से भाग दीजिए। तो सोल्व करेंगे, यहाँ से 3 तिया 9, 3 चौक 12, 8/3, 8/3 को क्या लिख सकते हैं, 2 से ही 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टाइम बचाना है एग्जाम में। आपको जितना कम लिखोगे उतना ही टाइम आपका बचने वाला है। प्रिया रेणु एक काम को 12 घंटे में पूरा कर सकती है। ठीक है, और प्रिया अकेले, अभी आके देखो सेम सवाल आ गया कि दोनों का दे रखा है और एक का दे रखा है। सिंपली आप क्या करोगे, 18 × 12 और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर, 36। बस देखते ही आ गया आपका आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी हैं, वो एक दिन में इतना काम करते हैं, इतने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो फिर आपको ए बी सी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो 5 6 और 10, इनका एलसीएम लिखो, यहाँ से कितना आ गया देखो, 60 आ गया, या 30 लिखो। ठीक है, 30 हो गया यहाँ से, तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6, इसकी एफिशिएंसी आ गई 5, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3। तीनों मिलकर काम करवाना है, टोटल काम ये है, तीनों मिलकर काम करेंगे तो 6 5 11 और 3, 11 और 3 14, तो ये 14 यूनिट से काम करेंगे। तो यहाँ से कितना हो गया, 14 दूनी 28, 2/14 हो गया, 1/7 हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। बस इतने ही जल्दी आपको क्वेश्चन करना है एग्जाम में। अक्स एक कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि वाई है 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे एकांत रूप से कार्य करते हैं तो अक्स कार्य का आरंभ करता है कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। अक्स है 6 दिनों में और वाई है वो 12 दिनों में, तो यहाँ जो टोटल वर्क माना, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब मुझे बताइए कि 2 दिन में ये कितना काम करेंगे जब एकांतर करेंगे। ठीक है, पहले एक एक्स करेगा, फिर वाई करेगा, फिर एक्स करेगा, फिर वाई करेगा, तो 2 दिन में 3 यूनिट तो काम कर रहे हैं। 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट, 12 यूनिट आपको काम करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दोनों तरफ आप 4 से गुना कर दो, तो ये 12 यूनिट काम है, कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। बस हो गया आपका आंसर। 3 पुरुष हैं 7 महिलाएं, एक कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। 3 मेन प्लस 7 वुमेन कितने दिनों में, 10 दिनों में, ये कर सकते हैं। ये टोटल वर्क हो गया आपके पास। इसी तरीके से बोला है कि 4 मेन है प्लस 6 वुमेन है, उसी कार्य को 8 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये भी टोटल वर्क हो गया, दोनों इक्वल हो जाएंगे। सोल्व करो, यहाँ से देखो 8 चौक 32 मेन और यहाँ से 30 मेन, यानी 2 मेन इधर आ जाएगा, 8 6 48 और यहाँ से 70, 48 2 50 तो 70। ठीक है, ये हो गया। मुझे बताइए मेन और वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ गई, 2 से 8 3 11, यानी 11:1 इनकी एफिशिएंसी आ गई। जब एफिशिएंसी आ गई तो आप यहाँ से टोटल टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो या यहाँ पे पुट कर दो, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क पुट कर दो। देखो 11 चौक 44, यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, ये इजी लग रहा है क्योंकि 10 से गुना करना है इधर। तो 11 × 33 और यहाँ से 7 जोड़ना, 33 और 7 40, 40 और इंटू 10 करेंगे 400, तो ये हो गया टोटल वर्क। जब आप यहाँ भी पुट करेंगे तो भी सेम आने वाला है। तो आपको टोटल 400 मटके फोड़ना है। उसी कार्य को पूरा करने में 10 महिलाएं कितने समय लगी, तो एक महिला एक दिन में 1 मटके फोड़ रही, तो 10 महिलाएं 10 मटके फोड़ेगी एक दिन में। टोटल 400 मटके फोड़ना है, तो कितना टाइम लगेगा, 40 दिन लगने वाला है। क्लियर है, बस आपके दिमाग में ये रखो कि आपको मटके फोड़ना है, टोटल कितने मटके फोड़ना है वो आपको ध्यान रखना है। 15 लड़के हैं 5 दिनों में 900 रुपये कमाते हैं। देखो वही आ गया M1 × T1 डिवाइडेड बाई W1 वाला, तो सीधा आपको फिर फॉर्मूला नहीं लिखना। 15 व्यक्ति हैं, 15 लड़के हैं, 5 दिनों में कितना कमाते हैं, 900 रुपये कमाते हैं। 20 लड़के हैं, 7 दिनों में कितना कमाएंगे, ये तो पूछा है। सोल्व करो, यहाँ से देखो, यहाँ से 5 से काट दो, 5 चौके 20, और यहाँ से x निकालना, और किससे कट रहा है, 15 से काट दो, 15 × 90, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 60 × 4 × 7, यही तो हो गया। तो 6 का 24, 24 × 7 कितना होता है, 168 होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1680 रुपये। नेक्स्ट देखो, 15 व्यक्ति हैं, किसी काम को 5 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, और 25 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 15 व्यक्ति हैं, 5 दिनों में, ये वर्क हो गया टोटल वर्क। इस 25 व्यक्ति को काम कराना कितना आ जाएगा, देखो 5 और 5 दिया 15, 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। बस इसी तरीके से आपको एग्जाम में सोल्व करना है, बस इतना ही आपको लिखना है। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप माइंड में कर सकते हो, इतनी स्पीड बना लो अपने माइंड में कैलकुलेशन करने की कि आप देखते ही क्वेश्चंस को करो, फिर आपको पेन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँ तो 15 × 5 करेंगे, 15 × 75, 25 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार आके आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है, ये समझा रहा हूँ, बाकी आपको यहाँ पे पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन को। 45 लोग 6 घंटे में काम करके 10 दिनों में एक सड़क को मरम्मत कर सकते हैं। ठीक है,
45 व्यक्ति हैं, 6 घंटे काम करते हैं, कितने दिन तक? 10 दिन तक। और एक सड़क को मरम्मत कर सकते हैं। 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हैं, इसी काम को कितने? 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हैं और कितने दिन में? ये टी तो है ना यहाँ पे, तो वो टी आएगा यहाँ पे, तो आपको तो बस सोल्व करना है कि ये टोटल है कितने दिन में पूछा है, ये सोल्व कर लो बस। 6 से 6 कट जाएगा, 15 दूना 30 और 15 × 3 = 45, 2 से काट दो 5, यहाँ से कितना आ गया? 15। बस इतना ही करना है, वो तरीका नहीं लगाना आपको, ये भी होम टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, फिर टी मानना, फिर वो किया, वो तरीका लगाना ही नहीं है आपको, ठीक है? टी वगैरह मानना, कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है। बस इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ए और बी है 40 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला है, वो 60 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम के चौथाई भाग को, कितने? 3/4, तो टोटल वर्क मानेंगे यहाँ से, तो कितना आ गया टोटल वर्क? 120। इनका एलसीएम, तो यहाँ से 3 है इसकी एफिशिएंसी, यहाँ से इसकी एफिशिएंसी 2 है, तो मुझे बताइए ए की एफिशिएंसी 2 है, टोटल 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। यही तो ना, यहाँ पे 2 है, तो एक बी की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। इस टोटल वर्क का 3/4 काम कराना है, 3/4 काम कराना है, किससे काम करवाना है? 20 से, तो बी की एफिशिएंसी तो वैसे ही 1 है, तो यहाँ से कितना आ गया? 4×3 = 12। कितने दिन लगेंगे? 90 दिन लगेंगे इस काम को करने। 40 पुरुष हैं, एक कार्य को 18 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। 40 मैन हैं, इस काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है? इतना टोटल वर्क है। और उनके एक साथ आरंभ करने के 9 दिन बाद 5 और व्यक्ति जुड़ गए। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो पहले तो देखो इसका बड़ा तरीका भी है, लेकिन शॉर्ट तरीका कैसे है वो समझो। देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि जो 40 व्यक्ति हैं वो 18 दिनों तक काम करते हैं, तब वो काम कंप्लीट होता है, और 9 दिन तक तो वो काम करते हैं, फिर बाद में ये तो काम करना ही नहीं है, तो टोटल वर्क आपके पास, ये तो टोटल वर्क है, इतना काम करवाना है। फिर उन्होंने क्या किया कि 9 व्यक्ति हैं, वो तो शुरू में जितने 40 पुरुष थे वही काम करते हैं, तो 9 दिनों तक तो उन्होंने सेम काम किया वैसे जो करना था, लेकिन 9 दिन के बाद में 5 पुरुष और ऐड हो जाते हैं, जैसे 40 थे तो 40 के जगह अब कितने हो गए? 45 हो गए। तो जो काम बचा था वो कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, वो टाइम आपसे पूछा है। तो मुझे बताओ 9 दिनों तक तो उन्होंने काम किया ना 40 व्यक्तियों ने, टोटल काम कितने दिन? 18 दिन। यानी जो बचा हुआ काम था वो कितना था? 9 दिन का तो बचा था ना, यहाँ पे 40 व्यक्ति हैं, 18 दिनों में कंप्लीट करना था, 9 दिनों तक तो उन्होंने वैसे भी काम किया। बचा काम कितना? 40 × 9, यही तो काम बचा ना रिमेनिंग, ये रिमेनिंग काम बचा। इस काम को किससे करवाना है? 45 पुरुष है, तो ये 45 पुरुष काम करेंगे इस काम को, तो यही तो टाइम लगेगा आपके पास, ठीक है? तो यहाँ से देखो यहाँ से 5×5 = 45 और 5 × 40, 9 से 9 कट जाएगा, टी का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अगर आपको बेसिक से ही करना है तो कैसे करोगे आप? देखो 40 व्यक्ति हैं, वो 18 दिन में कंप्लीट करेंगे, ये टोटल वर्क हो गया। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक साथ काम किया, 40 व्यक्ति हैं, उन्होंने 9 दिनों तक काम किया, फिर उसके बाद में 45 व्यक्ति आ गए, और कितने दिनों तक काम किया? टी का मान। यहाँ से आप सोल्व करोगे, इधर लेके जाओगे, इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, फिर माइनस करोगे। ऐसा कुछ ही नहीं करना, आपको डायरेक्ट ही करना है ना कि 40 × 9 टाइम बचा, और इसे काम कितने दिनों में? इतने दिनों में कंप्लीट कराना है, ठीक है? तो बस इतना ही आपको लिखना है एग्जाम में, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अवि और बिंदु। देखो मेरा तरीका है ना, बिल्कुल मैं अपने जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं वो तरीका मैंने आपको बताया, कि बेसिक भी बताया और कैसे आपको कम से कम टाइम में एग्जाम में करना है, वो शॉर्ट अप्रोच भी आपको बताई है, ठीक है? और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आप कोई सा भी वीडियो उठा लीजिए, उसमें मैंने आपको मल्टीपल अप्रोच से बताया। ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक, केवल ओनली शॉर्ट ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है? तो उसमें आपको टाइम की दिक्कत आने वाली है, क्योंकि एग्जाम है, थोड़ा कैलकुलेटिव भी आता है। तो अगर आप जो इजी टॉपिक है उसमें अगर टाइम बचा लेते हो, तो आपका जो हार्ड क्वेश्चन भी आएगा ना, 2-3 क्वेश्चन जो हार्ड रहता है, वो क्वेश्चन में आपका टाइम मिल जाएगा, तो वो क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे, और आपके 25 में 25 क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व हो पाएगा, ठीक है? उतने आपका क्वेश्चन है वो इजीली आप वो 25 में से 25 क्वेश्चन स्कोर कर पाओगे, ठीक है? तो वो तरीका आप क्या है कि इजी टॉपिक को आपको कम से कम में सोल्व करना है आपको टाइम में। तो टाइम एंड वर्क ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे। ये 10 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है। कोई कोई क्वेश्चन तो जैसे मैंने आपको एक लाइन में करने का बताया, तो उस क्वेश्चन को तो आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे, आपको देखते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ज़्यादा टाइम अपने वेस्ट नहीं करेंगे। अवि और बिंदु हैं, वो एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 4 और 12 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। ए है वो 4 घंटे में, बी है वो 12 घंटे में। ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है। यदि अभी है वो 5 बजे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है, और वैकल्पिक रूप से, ठीक है, एक काम अल्टरनेटिव रूप से काम करते हैं, प्रत्येक 1 घंटे काम करते हैं, सेम मैं यहाँ से टोटल वर्क मानूंगी, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। तो मुझे बताओ 2 घंटे में कितना काम करेंगे? 4 यूनिट का काम करेंगे, इतना ही तो काम करेंगे।
टोटल कितने मटके फोड़ने हैं आपको? 12 मटके फोड़ने हैं। तो 2 घंटे में 4 मटके फोड़ रहे हैं, तो 12 मटके को फोड़ने में कितना लगेंगे? यहाँ से दोनों तरफ 3 से गुना कर दो, तो यहाँ पे 6 घंटे लगेंगे 12 यूनिट को। तो उन्होंने 5 बजे स्टार्ट किया था, 6 और जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 11 बजे। तो काम कितनी बजे पूरा हो जाएगा? 11 बजे। ए और बी है मिलकर एक काम को 12 दिन में, जबकि ए है अकेला 18 दिनों में। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, देखो 12 × 18 करेंगे, डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस है 36 18, यहाँ से कितना आ गया? 36 आंसर। बस 3 सेकंड भी नहीं लगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। ए है वो किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी है 36 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 12 × 36 डिवाइडेड बाई 12 + 36, तो यहाँ से कितना आ गया? 48। 12 × 4 = 48, 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 9। ए है वो एक कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी है उसी कार्य को 30 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। देखो ए है वो 12 दिन में, बी है 30 दिनों में। टोटल वर्क मानेंगे आप 60 है, 12 × 5 = 60 और 30 × 60। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी आ गई, दोनों बारी बारी से काम करते हैं। इन्हें काम स्टार्ट किया, तो मुझे बताओ तो यहाँ से 2 दिन में कितना काम करेंगे? 2 दिन में कितना काम करेंगे? 7 यूनिट का काम करेंगे। ये तो काम करेंगे। टोटल काम आपको कितना कराना है? 60 यूनिट का काम कराना है। तो देखो सबसे पहले तो आप यहाँ से इसके पास लेके जाओ, तो 7 8 दोनों तरफ 8 से गुना कर दो, तो यहाँ से जो 56 यूनिट काम है कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 16 दिन में। बचा कितना काम? 4 यूनिट का। अब ये 4 यूनिट काम कौन करेगा? जो पहले कौन आया? ए आया। अगर बी आता तो बी का चेक करते, एक आया तो एक का चेक करें। ए है वो 1 घंटे में, सॉरी 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 5 यूनिट का। 1 दिन में 5 यूनिट का काम कर रहा है, हमें तो 4 यूनिट ही काम करवाना है, यानी 1 यूनिट कितने दिन में करेगा? 1/5 दिन में। और 4 यूनिट कितने दिन में करेगा? 4/5 दिन में। तो 4/5 दिन और लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में, इस 4 यूनिट को काम करने में। तो 16 से ही 4/5 दिन लग जाएंगे इस काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट देखो 16 पुरुष हैं, 15 दीवारों को, सेम सवाल आ गया वो डबल वाला। 16 व्यक्ति हैं, वो 45 दिनों में कंप्लीट करते हैं कितने दीवार? 15 दीवार। 20 व्यक्ति हैं, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे कितने दीवारों को? 20 दीवारों को। 20 से 20 कट गया, 15 × 45 हो गया, कितना आ गया? 48 आ गया। क्लियर है? ए है वो किसी काम को 24 दिनों में, बी है 80 दिनों में। ए है वो 24 दिनों में करता है, और बी है वो इस काम को 80 दिनों में। बी 2 दिन अकेला काम करता है, देखो बी है 2 दिन अकेले काम करता है। फिर ए है तीसरे दिन, थर्ड जगह होता है बी, ए अकेला काम करता है, तीसरे दिन ए अकेला काम करेगा। 2 दिन तो ये काम करेगा और 1 दिन ये काम करेगा। टोटल कितने दिन लगे? 3 दिन। तो 3 दिन में ये कितना काम करेंगे मुझे बताओ? 3 दिन में कितना काम? ये प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है, एकांत रूप से चलती है। फिर क्या करेगा? फिर बी आएगा 2 दिन काम करेगा, फिर ए आएगा 1 दिन काम करेगा, इस तरीके से चलती जाती है। तो मुझे बताओ कि 3 दिन में ए और बी मिलकर कितना काम कर लेंगे? टोटल पहले आप यहाँ से एफिशिएंसी टोटल वर्क मानोगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो 80 × 24 है, इसे क्या लिख सकते हो? 80 × 24 है ना। इसका एलसीएम मानो। एलसीएम कैसे मानेंगे? देखो 8 80 तो लिख लो, यहाँ पे 24 में क्या है? 8 तो है ही, और 3 से और गुना कर दो, तब यहाँ से क्या बन जाएगा? इसका एलसीएम बन जाएगा। मैंने एलसीएम भी बताया था जब एलसीएम का वीडियो मैंने बताया था, ठीक है, कि किस तरीके से आपको कम से कम टाइम में आपको कैसे आपको शॉर्ट में एलसीएम निकालना है, वो तरीका मैंने आपको बताया था। वहां से आप देख सकते हो। तो कि यहाँ से टोटल का देखा 80 × 3 आ गया, 24 से निकाला, देखिए 8 दिया 24 से तो 9 होगा। यहाँ से कितना आ गया? देखो टोटल 240 हो गया ना टोटल वर्क। तो यहाँ से 10 दिन, सॉरी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? यहाँ से 10। ये आ गई इसकी एफिशिएंसी 10। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। ये आने वाली है। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। अब देखो बी है वो 2 दिन तक काम करता है, बी 2 दिन तक काम करता है, तो कितने मटके फोड़ेगा? 6 मटके फोड़ेगा 3 की एफिशिएंसी से। ये तो 6 मटके फोड़ेगा। ए है वो 1 दिन में 10 मटके फोड़ रहा है, तो टोटल बताओ मुझे, दोनों मिलकर है 3 दिन में कितने मटके फोड़ रहे हैं? 16। और ये क्रम आपका चलता जा रहा है। आपको 240 दिन में कम 240 मटके फोड़ना है, तो देखो यहाँ से 15 से दोनों तरफ गुना कर दो। 15 × 16 240 होता है, 15 × 16 240 होता है। यहाँ से कितने दिन लगेंगे? 45 दिन। तो ये 45 दिन में 240 मटके फोड़ देंगे। ए और बी हैं वो अलग अलग काम करते हुए काम को दो और सॉरी यहाँ से कितने हैं? 21, इंग्लिश में 21 ना, 21 और 24 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। और अगर वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम कर अल्टरनेटिव काम करते हैं। एक काम शुरू करता है और ये बताना है। तो देखो ए है
वो 21 दिन में, और बी है वो 24 दिन में। यहाँ से आप टोटल वर्क निकालोगे तो 24 है, 24 में देखो 3 भी है यहाँ से, तो 3 तो आगे इसमें, और 7 और ले लो, तो ये हो गया आपके पास टोटल वर्क। 21 से करेंगे तो 7 या 21, 3 × 24 यानी ए की एफिशिएंसी 8 आ गई। बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी 7 आ गई। तो मुझे बताओ 2 दिन में कितना काम करेंगे, 15 यूनिट का काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया आपके पास, 24 × 7 कर देंगे तो 7 × 4 = 28, और 2 7 × 14 168। 168 यूनिट आपको काम करवाना है, 2 दिन में 15 यूनिट काम करना है, ठीक है। अब 168 के पास लेके जाओ, देखो इसको, तो आप यहाँ से देखो अगर आप 2 से गुना करो 10 से करोगे तो 150 आएगा, ठीक है। यहाँ से 150 आएगा, फिर 150 और 15 और जाएगा, यानी 11 बार कर दो आप, यहाँ से 11 बार कर दो दोनों तरफ। तो ये 22 दिन में कितना काम करेंगे, 165। बचा काम कौन करेगा, देखो यहाँ से बचा कितना यूनिट, 3 यूनिट। ये 3 यूनिट बचा ना, ये 3 यूनिट काम कौन करेगा, जो शुरू कर रहा है। कौन कर रहा है, ए शुरू कर रहा है। तो ए है वो एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहा है, हमें तो 3 यूनिट काम करने हैं, तो 3/8 समय और लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, 22 सही 3/8। नेक्स्ट देखो, एक आदमी है प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन लेता है, बी है वो एक महिला है वो 12 दिन लेती है। उन्होंने साथ मिलकर एकांत रूप से काम करना स्टार्ट किया। पहले आदमी स्टार्ट करता है, उन्होंने काम पूरा करने में कितना टाइम लगा। तो देखो सबसे पहले आप, अगर आपको इस टाइप से दे रखा ना, तो फिर आपको ए और बी कुछ मानना नहीं है, आप डायरेक्ट देखो इसका एलसीएम मानो। 16 और 12 का एलसीएम मानना है, तो यहाँ से कितना हो गया, 48 मान लो, ठीक है। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 16 × 3 = 48, और यहाँ से ये इसके आगे 4, यानी 2 दिन में कितना काम करेंगे, 7 यूनिट का काम करेंगे। 7 यूनिट का काम करना, आपको तो किससे काम, कितना काम करना है, 48 यूनिट काम करना है, यानी 48 मटके फोड़ना है। तो पहले तो 48 के पास लेके जाओ, तो देखो 7 × 7 = 49 होता है, 7 × 42 पर जाएगा, दोनों तरफ 6 से गुना कर दो, तो ये 12 दिन में कितना काम कर लेंगे, 42 यूनिट। अब बच्चा वो काम कौन करेगा, पहले कौन आया, आदमी, तो मेन आया ना पहले, तो मेन है वो 3 यूनिट काम करेगा, वो एक दिन आएगा और अपना काम करके चला जाएगा, कितना, 3 यूनिट का। अभी भी कितने हुए, 45 यूनिट। तो अभी कितने हो गए यहाँ पे, 13 दिन। लेकिन अब कितने काम बच गया, अभी 3 यूनिट काम और बच गए। 100 आपको 48 करना है, तो अब 3 यूनिट काम और कराना है, तो कौन आएगा, बी आएगा, यानी जो वुमेन है वो आएगी। तो वुमेन आएगी, तो एक दिन में वुमेन कितना काम कर रही है, एक दिन में 4 मटके फोड़ रही है, एक दिन में 4 मटके फोड़ रही है, 3 मटके फोड़ना है, तो हमें तो कितना टाइम लगेगा, 3/4। मैं पहले बता चुका हूँ कि एक दिन में कितने मटके फोड़ रही है, 4। तो बताओ 1 मिनट में कितना टाइम लगेगा, 1/4। हमें तो 3 मटके फोड़ने हैं ना, तो 3 मिनट में कितना टाइम लगेगा, 3/4। तो 3/4 लग जाएगा, तो 13 × 4 = 52, 52 और 3 = 55, /4 डेज, इतना टाइम लगेगा। नेक्स्ट देखो, मोना और सोना है मिलकर एक टाइपिंग कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती है, और अकेला, आगे देखो ये दोनों और अकेला। तो अगर मोना का पूछा है तो क्या करोगे, 18 × 24 डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ से कितना आ गया, 6 का डिफरेंस, 6 का 24, 18 चौक 72, बस हो गया आंसर। तो इस टाइप के सवाल में तो आप 2 से 3 सेकंड लोगे आपके क्वेश्चन को करने में। 30 पुरुष हैं, एक काम को 24 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया 12 दिन बाद, ठीक है। और 12 दिन बाद 10 और पुरुष, देखो सेम सवाल आ गया ना, तो 24 दिनों में करना था, 12 दिन है, 12 दिनों के बाद है, 12 दिन तो सेम काम कर रहे थे वो। तो बच्चा काम कितना, कि 12 दिन तो काम कंप्लीट कर ही दिया ना, यहाँ से 12 दिन का बच्चा कितना, 12 दिन का काम और बच्चा है, तो इतना काम बचा। इस काम को कौन कंप्लीट करेगा, 10 व्यक्ति और ऐड हो गए, तो 30 तो थे ही, और 10 व्यक्ति और ऐड हो गए, यानी 40 व्यक्ति हो गए, तो ये काम करेंगे। सोल्व कर लो यहाँ से, देखो 0 से 0, 4 × 3 = 12, बस हो गया आपका आंसर ये। बस इतना ही आपको करना है, इस तरीके से आपको एग्जाम में सोल्व करना पड़ेगा, तभी आपका टाइम बचने वाला है। जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन होता है ना, वो देखते ही चुटकियों में करते हैं, वो पेन कम लगाते हैं, माइंड ज़्यादा लगाते हैं। तो जितना आप माइंड लगाओगे ना, उतना ही जल्दी आपका क्वेश्चन होने वाला है, और जितना जो पेन रगड़ता रहेगा ना, उसका वहीं पर टाइम जितना ही खत्म होता जाएगा। आप पेन जितना रगड़ते जाओ उतना ही टाइम बढ़ता जाएगा, जितना माइंड लगाओगे उतना टाइम कम कम लगेगा, ठीक है। ए है वो एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी है वो 18 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए है 2 दिनों में काम, ए है केवल 2 दिनों के लिए काम करता है। देखो इस टाइप का सवाल, देखो नया सवाल है। ए है 12 दिनों में, बी है 18 दिनों में, क्लियर। यहाँ से टोटल वर्क मानोगे तो यहाँ से 36,
तो ये इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। ये तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो टाइम मैनेजमेंट का, ये प्रोसेस तो आपको करनी है इतनी तो। ए है केवल 2 दिनों के लिए काम करता है, ए है केवल 2 दिन काम करता है फिर चला जाता है। शेष काम है वो बी करता है, और कितने दिन, बी को जितने भी काम, जितने भी दिन बचे ना उतने दिन करता है ये। यदि काम के लिए कुल वेतन कितने हैं, 2400 रुपये, इनको 2400 रुपये देते हैं। तो बी का हिस्सा बताना आपको, बी कितना, बी का आपको बी ने कितना काम किया वो बताना है आपको, ये पूछा आपसे। तो देखो यहाँ से टोटल कितने यूनिट है, 36 यूनिट है, यानी आपको 36 मटके फोड़ने हैं। कितने मटके फोड़ने हैं, 36 मटके फोड़ने हैं। क्लियर है। ए है वो एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, बी है वो एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है। तो मुझे बताओ ए ने दो दो दिन काम किया, तो 2 दिन में कितने मटके फोड़े उन्होंने, ए 3 की एफिशिएंसी से 6 मटके फोड़े, ये 6 मटके फोड़े। बचे कितने, 30 मटके। ये 30 मटके कौन फोड़ेगा, बी तो फोड़ेगा ना यहाँ से, ठीक है। तो बी फोड़ेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे, बी की एफिशिएंसी 2 है। तो यानी कितने दिन करेगा बी, कितने दिन काम करेगा, 15 दिन। क्लियर है। तो बी 15 दिन काम करेगा, ये बी 15 दिन काम करेगा। क्लियर है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए है, देखो यहाँ पे हमने गलत कर दिया है थोड़ा सा, उन्होंने काम स्टार्ट किया था दोनों ने, स्टार्ट तो यहाँ पे दोनों ने स्टार्ट किया था ना, ए ने स्टार्ट नहीं किया, केवल दोनों ने स्टार्ट किया था। ए और बी हैं वो दोनों स्टार्ट करते हैं, लेकिन ए है वो चला जाता है, ए चला जाता है 2 दिन के बाद, और फिर बी रहता है यहाँ पे, बाकी का काम बी करता है। तो मुझे बताओ ए प्लस बी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में 5 यूनिट का काम करेंगे, तो दोनों मिलकर कितना कर देंगे, 2 दिन में 10 यूनिट का काम कर देंगे, 10 यूनिट का काम हो जाएगा। बचा कितना, 16 यूनिट का काम। ठीक है, 16 मटके बचे, 16 मटके कौन फोड़ रहेगा, ये बी तो फोड़ेगा, तो 16 मटके बी फोड़ेगा, कितनी एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी। तो इसको कितना दिन लगेंगे, 8 दिन और लगेंगे, ये तो लगने वाले हैं ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि बी यदि काम कुल कुल वेतन आपको 2400 रुपये दे रहे हैं, तो 36 मटकों को फोड़ने के लिए आपको 2400 रुपये दे रहा है। 2400 मटकों को फोड़ने के लिए आपको, सॉरी 36 मटकों को फोड़ने के लिए आपको 2400 रुपये दे रहा है। तो आपसे पूछा है कि बी को कितना मिलेगा, तो बी ने कितने मटके फोड़े मुझे बता दीजिए आप। तो सीधा सीधा है कि ए ने तो कितने दिन काम किए, केवल 2 ही दिन तो काम किए ना आपने। ए ने तो केवल 2 दिन काम किए, 2 दिन में कितने मटके फोड़ दिए, उसने 6 मटके फोड़ दिए। बाकी के बचे मटके कौन फोड़ेगा, बाकी के मटके फोड़े तो उसने 30 ही, जो बाकी के बचे मटके हैं वो बी ने तो फोड़े, तो 30 मटके उसने कितने, बी ने फोड़े हैं। अब तो देखो डायरेक्ट समझो इसको क्वेश्चन को, इतना कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट समझो। देखो आपको बी का निकालना है ना, तो देखो क्या है कि ए है वो 2 दिन काम करता है, 2 दिन के बाद चला जाता है। क्लियर है। तो ए ने तो कितने मटके फोड़े टोटल 36 में से, एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, 2 दिन में कितने फोड़ देगा, 6 मटके फोड़ देगा। तो उसने तो 6 मटके फोड़े और चला गया। बाकी के बच्चे मटके कौन फोड़ रहा है, ये बी तो फोड़ रहा है, ये बी फोड़ रहा है 30 मटकों को। अब बी को कितना मिलेगा, जितने मटके फोड़े हैं उतने ही पैसे मिलेंगे उसको। तो 2400 रुपये 36 मटकों को फोड़ने के लिए दे रहा था। तो बी ने कितने मटके फोड़े, 30 मटके फोड़े। सोल्व कर लो यहाँ से, तो देखो 12 दूना 24 और 12 तिया 36, 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ से 10, कितना आ गया आपके पास आंसर, 2000। क्लियर है। आप बस मटकों का ध्यान रखो, यहाँ पे कितने मटके हैं टोटल, बस टोटल मटके, उनको फोड़ना है, आपका काम ही फोड़ने का है। जितने आप फोड़ोगे उतने पैसे मिलेंगे आपको। एक आदमी एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई का काम करता है, और कितने दिन में, 24 दिन में। एक मेन है और एक बॉयज है, वो 24 दिन में कंप्लीट कर लेता है। उनकी खुदाई की गति है, गति का मतलब उसकी एफिशिएंसी, ठीक है, कि उनके कितनी स्पीड से वो काम करते हैं। तो 4:3 से काम करते हैं। लड़का अकेला उस काम को कितने दिन में, देखिए अगर आपको टाइम दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखा है, तो सिंपली यहाँ से टोटल वक्त तो कितना होगा, देखो 24 व्यक्ति, 24 है टोटल, 24 दिन में कंप्लीट करेंगे। दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी एक दिन में कितनी है, 7 यूनिट। तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 मटके फोड़ रहे हैं, 24 दिनों तक फोड़ा, तो ये टोटल हो गए वर्क। इस काम को कराना है किससे, ओनली बॉयज से। तो बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 24, 8×7 56। बस आपको इतना ही करना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ए है वो एक कार्य को 96 दिनों में कंप्लीट करता है, ए है वो आपको 96 दिन में कंप्लीट करता है। बी है वो 104 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हुए तो उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे।
तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है आपके पास 96 इंटू 104 डिवाइडेड बाई, दोनों को जोड़ दो तो 200। ठीक है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 जीरो तो यहाँ तो पॉइंट हो जाएगा, सीधा सीधा ये कर लो। तो 48 इंटू 104 करना है, तो यहाँ से 8 चौक 32, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 2। तो इस टाइप से भी आप टाइम बचा सकते हो, फिर आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मान लीजिए कि लास्ट डिजिट जो आपका सेम आ जाता है, तो आप सेकंड डिजिट निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों डिजिट से भी निकाल सकते हैं। तो वो तरीका भी मैंने आपको बताया था, तो आप तरीका देख सकते हो लास्ट क्लास को देखकर। ए एक कार्य को 15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, बी की मदद से वह 9 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो देखो सेम सवाल आ गया, लैंग्वेज चेंज है कि ए अकेला 15 दिन में और ए प्लस बी मिलकर 9 दिन में। तो बताओ बी अकेला कितने दिन में, दोनों को गुना करो 15 इंटू 9, दोनों का डिफरेंस कर दो तो यहाँ से 6, डिवाइड कर दो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 45 डिवाइडेड बाई 2, 45 का आधा कितना होता है, 22.5। ठीक है, 22.5। 5 व्यक्ति हैं 5 दिनों में, सेम सवाल आ गया आपके पास, W1 M1W1 वाला। तो 5 व्यक्ति हैं 5 दिनों में कितने मैच बनाते हैं, 5 बनाते हैं। 25 व्यक्ति हैं, कितने समय में कितनी 25 मैच बनानी है, सोल्व कर लो यहाँ से 25 से 25, 5 से 5, कितना टाइम लगेगा, 5 दिन। आशा और भुवन एक कार्य को 6 दिन और 9 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। आशा और भुवन है वो 6 दिन में और 9 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। वे पहले दिन आशा से आरंभ करते हुए वैकल्पिक अल्टरनेटिव बोल दिया, यहाँ से सोल्व कर देखो, एलसीएम लिया, टोटल वर्क हो गया 6 दूनी, यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और यहाँ से 2। 2 दिन में कितना काम करेंगे वो, 2 दिन में 5 यूनिट का काम करेंगे। काम कितना करवाना है आपको, 18 यूनिट का काम कराना है। तो यहाँ से 3 करेंगे दोनों तरफ। तो मुझे बताओ 6 दिन में कितना काम करेंगे वो, 15 यूनिट। 6 दिन में 15 यूनिट का काम करेंगे। पहला काम कौन कर रहा है, पहले काम कर रहा है आशा। तो एक दिन में 3 यूनिट काम कर लेगी, तो एक दिन में 3 यूनिट काम कर लेगी तो 18 यूनिट हो जाएंगे। तो एक दिन और लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, 7 दिन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये टोटल 43 क्वेश्चन थे जो एसएससी सीएचएसएल 2021 के एग्जाम में पूछे गए थे। सभी क्वेश्चंस को हमने बिल्कुल शॉर्ट से किया है कि किस तरीके से आपको एग्जाम में सोल्व करना है। आई होप आपको ये वीडियो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरीके से जितने भी टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। ठीक है, एग्जाम में कैसे करना है, आपको कैसे टाइम बचाना है, वही तरीका आपको सिखाऊंगा आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनमें। ठीक है, तो आप जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कौन सा टॉपिक हम ले और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हैं वो करें। क्लियर है, ये आपका काम है, कमेंट जरूर करना कौन सा टॉपिक आप पहले करना चाहते हो। ठीक, वो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो। क्लियर है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप जो बताते हो उसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, वही टॉपिक हम करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।